लोन एक्टिव दिख रहा है, आपने वो लोन पे कर दिया है या अन्य किसी कारण से वो एक्टिव दिख रहा है, तो उसको रिमूव आप कैसे करवा सकते हैं। सिबिल का जन्म हुआ 1993 में, 1993 में इसका जन्म हुआ। आरबीआई की गाइडलाइंस आई, क्योंकि उस टाइम कुछ भी ऑनलाइन नहीं था हमारे देश में, क्या सारी दुनिया के अंदर भी नेट का जन्म नहीं हुआ था और कोई भी बैंक उस टाइम ऑनलाइन नहीं था। तो क्या होता था, बहुत से आदमी जिनकी चीटिंग की नीयत है, फ्रॉड की है, इंटेंशनली चीटिंग की है, वो अलग अलग बैंकों से लोन ले लेते थे और वो आपस में बैंक जो है आपस में कनेक्ट नहीं थे, उनको आपस में एक दूसरे के पास डाटा नहीं था, जो भी कुछ था वो सब लिखित में था, कोई भी कंप्यूटर नहीं था किसी भी बैंक के अंदर। अब आरबीआई ने गाइडलाइंस इशू की कि भाई कोई भी आदमी अगर 1 करोड़ रुपए तक का लोन डिफॉल्ट करेगा तो उसका डाटा रखना है, उसका सारा डाटा रखना है संभाल के, ताकि वो अन्य किसी बैंक के साथ फ्रॉड ना कर सके। अब आज 1 करोड़ रुपए की ज्यादा वैल्यू नहीं लग रही, क्योंकि 31 साल पुरानी बात कर रहे हैं। उस टाइम जो प्लाट 1 करोड़ रुपए का था, आज वो 100 करोड़ में भी नहीं मिलेगा। प्रॉपर्टी की अगर महंगाई देखी जाए तो 100 गुना से भी ज्यादा हो गई है। अब 1999 आते आते गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आरबीआई की आई कि भाई 25 लाख का भी जो आदमी लोन डिफॉल्ट कर रहा है उसका भी रिकॉर्ड रखो, लेकिन 25 लाख में यह ध्यान रखो भाई जो जेन्युइन किसी की प्रॉब्लम है उसका तो रखने की जरूरत नहीं। अगर बैंक को ये लगे एफआई करो, फील्ड इन्वेस्टिगेशन लगो, भाई ये जानबूझ के पैसा नहीं दे रहा, तो उसका भी सिविल में रिकॉर्ड रखो। अब टाइम बीतता गया, आराम आराम से ऑनलाइन जमाना आ गया, प्राइवेट बैंक भी आ गए और 2002 के बाद एनबीएफसी कंपनी का भी जन्म हो गया। 2002 आते आते सिविल में आज की डेट में अगर आप 500 रुपए का भी लोन डिफॉल्ट करेंगे तो भी आपका सिविल के पास रिकॉर्ड है। 2002 से लेके आज तक 22 साल हो चुके हैं, हर चीज का सिविल के पास रिकॉर्ड है। पिछले 22 साल में अगर आपने 500 रुपए का भी डिफॉल्ट किया है तो उसका रिकॉर्ड भी सिविल के पास है। सिविल है क्या चीज? जैसे करैक्टर सर्टिफिकेट होता है, चरित्र प्रमाण पत्र होता है, ऐसे फाइनेंशियल करैक्टर सर्टिफिकेट है, पैसे का चरित्र प्रमाण पत्र है। ये आपको आपके बारे में बताता है कि आपकी इंटेंशन चीटिंग क्या है, क्या आप पैसा लेके पैसा फ्रॉड करने की सोचते हैं क्या, या आप पैसा लेके पैसा कितने टाइम में रीपेमेंट करते हैं, कितनी आपकी आदत कैसी है, लापरवाही बरतते हैं, जानबूझ के लापरवाही बरतते हैं, लेट पेमेंट करते हैं, वो सारी हिस्ट्री उनके पास है। जब भी आप किसी भी बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास लोन के लिए अप्लाई करते हैं, वो सबसे पहले आपका करैक्टर चेक करता है, फाइनेंशियल करैक्टर, यानी आपकी सिविल से रिपोर्ट रहता है कि इस आदमी का व्यवहार कैसा है, इसकी नीयत कैसी है, ये टाइमली पैसे लेके देगा या नहीं देगा। अब बहुत से आदमी सोचते हैं मेरा सिविल अच्छा है तो मेरे को बहुत ज्यादा लोन मिल जाएगा। अरे सिविल अगर आपका 300 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 900 तक जाता है, अगर आपका 600 से कम है तो आपका, अगर 600 भी है तो एवरेज है, अगर आपका 700 है या 700 प्लस है तो गुड है, और अगर 800 है या 800 प्लस है तो हर बैंक एनबीएफसी कंपनी पलक पावड़े बिछाए बैठा आपको लोन देने के लिए। आपकी मार्केट बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपका 850 है तो आपको 50 करोड़ का लोन मिल जाएगा। भाई 850 तो वो सिविल ऐसे भी हो सकता है, आपने कोई एसी ले लिया, कोई फ्रिज ले लिया, वॉशिंग मशीन ले ली, उसका टाइमली पैसा पे कर दिया, अब वो तो 50-40 हजार रुपए की चीज थी ना, उसने सिविल को तो आपके अप कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि उसके भी आप पे लोन अब 50 करोड़ का आपको मिल जाएगा, वो तो फाइनेंशियल करैक्टर देखा, उसके अलावा भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बैंक एनबीएफसी कंपनी देखता है। वो आपकी, अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप देखेगा, बिजनेस करते हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट देखेगा, आरटीआई देखेगा, कितना आप टैक्स भर रहे हैं, एफआई करेगा, फील्ड इन्वेस्टिगेशन करेगा, अन्य तरह की कानूनी प्रक्रिया पूरी करेगा, तब जाके वो एक डिसाइड करेगा। वो जो आपसे बात कर रहा है बैंक का रिप्रेजेंटेटिव,
वो नहीं कर सकता उसको, वो तो सिर्फ वर्बली बात कर रहे हैं आपसे, भाई मैं इतने का लोन करा दूंगा। एक पीछे इनके आईएएस अथॉरिटी बैठी है जो पर्दे के पीछे है, जिसको बोलते हैं अंडर राइटर, वो फाइनल करता है कि कितना पैसा आपको दे दिया जाए, कितना रिस्क आपको पैसा देने का, उतना पैसा आपको मिलता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है आपने पैसा जमा करवा दिया और वो उसमें एक्टिव ही हो रहा है, तो मान लो आपके 3 लोन थे, 3 में से 3 ही दे दिए, एक आज भी एक्टिव दिखा रहा है, तो वो भी नेगेटिव इंपैक्ट है। आपको वो हटाना है, कैसे हटाएंगे? www.civil.com पे जाके इनकी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, वहां से हट जाएगा। आजकल तो आरबीआई की नई गाइडलाइंस आ चुकी है, अगर जिस दिन आप कंप्लेंट रजिस्टर कर देंगे, आप आरबीआई की वेबसाइट पे भी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। जिस दिन आप कंप्लेंट रजिस्टर कर देंगे, उस दिन से लेके 1 महीने के अंदर अंदर इनको आपके सिविल में से उसको हटाना पड़ेगा। अगर ये नहीं हटाते तो 100 रुपए पर डे के हिसाब से इनको जुर्माना देना पड़ेगा। तो डरे घबराए नहीं, सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जान लें। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम में कंसिडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। सिर्फ 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें, 138 और सेक्शन 25, ये तो दोनों सिमिलर है, सेम है बिल्कुल। इनको अगर आप इग्नोर करेंगे, बार बार इग्नोर करेंगे, तो आपको इसमें पीओ घोषित कर दिया जाएगा, भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा, तब इसमें जेल का प्रावधान है। दूसरा, अगर सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, इसको कभी भी इग्नोर ना करें, कभी भी इसको हल्के में ना ले। अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हैं तो आप अपनी मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, जो भी आपने मॉर्गेज करके, गिरवी रख के, रहन रख के इनसे पैसा लिया, और उसकी एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स पता है तो कुछ लूप होल होते हैं, कुछ गैर कानूनी तरीके से रिकवरी करने की कोशिश करते हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी का बचाव कर सकते हैं। अगर आपकी 3 ईएमआई डिफॉल्ट हो गया तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट हो गया होगा, लागू हो गया होगा। एक भी ईएमआई डिफॉल्ट नहीं हुई और क्रिटिकल सिचुएशन आ गई, आपको ऐसा लगता है फ्यूचर में आप पैसा नहीं पे कर पाएंगे, तुरंत प्रभाव से एडवाइज लें। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस हैं। अगर आप सीपी दिल्ली से देख रहे हैं तो सीपी में कनॉट पैलेस में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं तो कुंडली में, पंजाब से देख रहे हैं लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में, गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे। इसके अलावा भी अलग अलग स्टेट में मैं टाइम ले आता रहता हूँ, आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूँ। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूँ ये जानने के लिए, अपॉइंटमेंट लेने के लिए, आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है, इसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से संपर्क करें। चाहे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, या टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।